अब वक्त आ गया है कि जनूबी पंजाब सूबा बनना चाहिए। कच्चे में पहली बार अमन पैदा हुआ, वहां की आवाम सुकून की नींद ले रही है। हुकूमती एमपीए रईस नबीर अहमद की ऐवान में बजट बहस पर गुफ्तगू। बोले, हमारे इलाके में नौजवान डिग्रियां लेकर नौकरियां तलाश कर रहे हैं। इलाके में सीवरेज के निज़ाम को बेहतर बनाया जाए, IT पार्क बनाया जाए ताकि यहाँ के नौजवान भी तरक्की कर सकें। पंजाब असम्बली का इजलास आज 11 बजे शुरू होगा। आप लोगों की निगाह से खबर गुजरी होगी कि एक बच्ची जो है वो CCD की फायरिंग से वो शहीद हो गई थी चकवाल के अंदर, और फिर CCD के चीफ भी वहाँ पर गए और उन्होंने जाके अपोलोजाइज किया। सो द थिंग इज़ दैट कि वो जो बीबी थी, बच्ची थी, शी वॉज एन ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट होल्डर। सो फ्यू मंथ्स बैक इसी तरह का एक इनकाउंटर के अंदर, आई मीन सो कॉल्ड इनकाउंटर के अंदर, आई थिंक बखर की एक बच्ची की भी डेथ हुई थी, बट शी हैड अ पाकिस्तानी पासपोर्ट। सर, अगर हम लोग बैठकर अपने पासपोर्ट की इज्जत नहीं करवाएंगे तो क्या बाहर वाले करवाएंगे? पंजाब असम्बली में सानिया चकवाल की गूंज। ओपोजिशन लीडर मोइन रियाज कुरैशी बोले, चंद रोज पहले CCD की फायरिंग से चकवाल में एक बच्ची शहीद हुई। इसी तरह का वाकया भक्कर में भी हुआ था। CCD चीफ सिर्फ चकवाल ही गए, ये इंसाफ नहीं है और इस तरह पाकिस्तानी पासपोर्ट की इज्जत नहीं हो सकती। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान ने वजीर बराए पार्लिमानी अमूर से वाक़े का नोटिस लेकर ऐवान में इसकी तफसीलात फराहम करने की हिदायत। सबसे पहले आज की जो तकरीर मुझसे पहले हो रही थी, जनाब स्पीकर, उसका आगाज़ हुआ बगावत उठा दो, बगावत का समा कर दो। उसका इख्तिताम हुआ है गोलियों और खून पे। जनाब स्पीकर, अभी भी इन्होंने माजी से कुछ नहीं सीखा। अभी भी ये मुल्क के अंदर 9 मई का अभी भी उस लेसन से कुछ नहीं सीखा। यहाँ पर ये एक वावेला मचाते हैं, ये नाम लेते हैं, जुल्म हो गया, सितम हो गया, फलाना हो गया। अफसोस की बात यह है कि अभी भी जो मुझे तकलीफ हुई कि एक तरफ आप कहते हैं 9 मई में बड़ा जुल्म हुआ है, बकौल इनके वीडियोस मौजूद है जनाब स्पीकर, ऑडियोज मौजूद हैं, पूरा ट्रैक रिकॉर्ड है। PTI अरकान की जानिब से करप्शन की बातें मज़ाक़ खेज़ हैं। जब इनसे सबूत मांगो तो कुछ भी नहीं होता। इनकी तकारीर बगावत से शुरू और हथियार पर ख़त्म हुई। अपोजिशन ने 9 मई से कुछ नहीं सीखा। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का पंजाब असम्बली में इज़हार ख्याल। बोली, वज़ीर आला मरियम नवाज ने 100 से ज़ायद तरक्याती मनसूबे शुरू किए। हुकूमती प्रोग्राम अपोजिशन को नज़र नहीं आ रहे। अवाम मुस्तफ़िद हो रही है। क्या इन लोगों को पेशावर की महरूमियाँ नज़र नहीं आ रही? पंजाब असम्बली का गर्मा गर्म इजलास। हुकूमती और अपोजिशन अरकान की एक दूसरे पर इल्ज़ामात की बौछार। अपोजिशन रहनुमा नदीम कुरैशी कहते हैं कि जनूबी पंजाब पूरे पाकिस्तान की हर फसल का 40% देता है। 752 अरब रुपए में से जनूबी पंजाब को सिर्फ 96 अरब दिया गया। पूरे जनूबी पंजाब के लिए जारी मनसूबों के लिए 22 अरब रुपए रखे गए हैं। जनूबी पंजाब को हायर एजुकेशन के लिए 0% दिया गया। वज़ीर ख़जाना ने ऐवान का बाइकआउट किया कि हम सियासी बात ना कर सकें। ऑपोजिशन पता नहीं किसको डरा रही है, हम अपने हिस्से की माल खा चुके हैं। सेहत के शोबे में तेज रफ्तारी से बनने वाले अस्पताल से अवाम हैरान है। लोगों को इनके घर की दहलीज पर अद्वियात मिल रही हैं। वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन का इजहार ख्याल। बोले, हज़ारों किलोमीटर की रोड्स बनी हैं, अगर किसी को ये सड़कें नज़र नहीं आ रही हैं तो हुकूमत इसकी आंखों का इलाज करवा देती है। सुथरा पंजाब यूरोप से बड़ा मॉडल है। मौसम तब्दीली के साथ ही लाहौर समेत पंजाब भर में डेंगू केसेस में इजाफा जारी। शहर में डेंगू के कन्फर्म मरीजों की तादाद 8 तक पहुंच गई। गुज़िश्ता एक हफ्ते में डेंगू का एक कन्फर्म मरीज रिपोर्ट। लाहौर में 30,000 से ज़ायद डेंगू हॉटस्पॉट मौजूद। डेंगू सर्विलेंस ताहाल शुरू ना की जा सकी। वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर बोले, डेंगू हॉटस्पॉट पर फोकस किया जा रहा है। जिस घर से लार्वा बरामद हुआ वहाँ रेड स्टिकर लगाया जाएगा। पंजाब फूड अथॉरिटी का मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन। 3 मारूफ प्रोडक्शन यूनिट बंद, 2 को 4 लाख जुर्माना, 400 लीटर नाकिस ऑयल तलब। DG फूड अथॉरिटी सैयद मूसा रजा बोले,
मुलाजमीन के मेडिकल और ट्रेनिंग सर्टिफिकेट अदम मौजूद पाए गए। स्टोरेज एरिया में हशरात और सफाई के नाकिस इंतजाम पाए गए। कवानीन के खिलाफ ऑयल की स्टोरेज के लिए जंग आलू ड्रम इस्तेमाल में थे। खुराक की तैयारी से तरसील तक मुकम्मल निगरानी की जा रही है। पंजाब में 29,768 खसूसी बच्चों में हिम्मत कार्ड की तकसीम का आगाज। मरियम नवाज सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ओकाड़ा में हिम्मत कार्ड तकसीम करने की तकरीब। मुआवने खसूसी वज़ीर आला सानिया आशिक बतौर मेहमान खसूसी शरीक। सानिया आशिक सेक्रेटरी और DG स्पेशल एजुकेशन ने हिम्मत कार्ड तकसीम का इफ्तिताह किया। पंजाब हुकूमत का सूबे में नाफिज किफायतशारी इक़दामात में नरमी का फैसला। सरकारी मुलाजमीन के लिए पेट्रोल और गाड़ियों की सहूलत बहाल। जुम्मा की हफ्तावार छुट्टी भी खत्म कर दी गई। सरकारी दफातर में एयर कंडीशंस, लाइटिंग और फ्यूल इस्तेमाल करने की खसूसी पाबंदियाँ भी वापस। आम मार्केटों और तजारती मराकज़ के औकात कार बदस्तूर बरकरार रहेंगे। दुकानें और शॉपिंग मॉल्स रात 9 बजे, शादी हॉल्स रात 10 बजे, रेस्टोरेंट्स, कैफ़े और फूड आउटलेट्स रात 11 बजे बंद होंगे। DG LDA ताहिर फारूका शहर में जारी मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों का दौरा। दरबार तोसी मनसूबे, ज़ेर तामीर भाटी अंडरपास और रेलवे स्टेशन का मुआयना किया। चीफ इंजीनियर टीपा इकरार हुसैन और चीफ इंजीनियर LDA इसरार सईद ने ब्रीफिंग दी। DG LDA की अंडरपास के काम बिला तातुल दिन रात जारी रखने की हिदायत। जमात इस्लामी का ईरान अमरीका मुआहदे का खैर मकदम। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच कहते हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और विफाक के वज़रा की कोशिशें पाकिस्तान के वक़ार का जरिया बनी हैं। पाकिस्तान सऊदी अरब दिफाई मुआहदे में ईरान तुर्किया की शमूलियत बड़ी ताकत बन सकती है। DGPAA एयर वाइस मार्शल ज़िशान सईद का लाहौर एयरपोर्ट तोसी मंसूबे का दौरा। तोसी मंसूबे पर पेशरफ्त पर काम का जायजा लिया गया। नेस्पाक को काम की रफ्तार तेज करने की हिदायत। DGPAA का कहना है कि मंसूबे की बरवक्त तकमील कौमी अहमियत की हामिल है। CTO ने सुथरा पंजाब अथॉरिटी को रोड सेफ्टी इक़दामात नाफिज करने का मरासला इरसाल कर दिया। सुथरा पंजाब और LWMC गाड़ियों से 2025-26 में 10 अफराद हादसात का शिकार हो गए। हैवी वेस्ट मैनेजमेंट गाड़ियों की पीक आवर्स में नकलो हरकत पर पाबंदी की सिफारिश। शहर में मसरूफ शाहराहों पर रात 11 बजे से सुबह 7 बजे तक सफाई ऑपरेशन चलाने की तजवीज़। सफाई गाड़ियों में जदीद सेफ्टी फीचर्स लाजमी करार देने की सिफारिश। बड़े कचरा बर्दार ट्रकों के बजाय छोटी गाड़ियों के इस्तेमाल का मॉडल अपनाने की तजवीज़। PPSC ने पीरा हायर एजुकेशन और इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट की असामियों के तहरीरी और खत्मी नताइज का ऐलान कर दिया। तहरीरी इम्तहानात में 25 उम्मीदवार कामयाब करार पाए। कामयाब उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर्स पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पर जल्द अपलोड किए जाएंगे। उम्मीदवारों को SMS और ईमेल के जरिए भी आगाह किया जाएगा। महाराजा रंजीत सिंह की बरसी की तकरीबात। भारतीय सिख यात्रियों का दूसरा जत्था पाकिस्तान पहुंच गया। वाघा बॉर्डर पर सिख यात्रियों का पुरतपाक इस्तकबाल। चेयरमैन मतरूका वफ़ इमलाक बोर्ड कमरुज़्ज़मान, एडिशनल सेक्रेटरी श्राइन्स नासिर मुश्ताक और रमेश सिंह अरोड़ा ने यात्रियों को खुशामदीद कहा। मतरूका वफ़ इमलाक बोर्ड की जानिब से यात्रियों के क़याम तआम के खसूसी इंतजाम मुकम्मल। यात्रियों के काफ़िले के साथ खसूसी सिक्योरिटी इंतजाम।